हाय गाइस, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज हम लोग करेंगे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। जैसे आप जानते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें टी यूज़ होता है और इसका बहुत ही अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स या लेटर्स विद विच इट इज़ यूज्ड। जिस भी लेटर्स के साथ ये आता है उसके हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो आज हम सीखेंगे टी के अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस के कौन से वर्ड्स में वो किस किस तरह से प्रोनाउंस होता है। Okay, so today we will do pronunciations of T. T का सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन है ट। ओके गाइस, so ट ये सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन है जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ वाटर, वाटर यानी कि पानी। वाटर ट की आवाज़ के अंदर आती है, वाटर। सो ये ट बहुत ही कॉमन प्रोनाउंसिएशन है। नॉट हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ना कोई चीज़ होती है तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव। नॉट भी मना करने का होता है, नॉट, टेल, टेल, तो ये भी ट की यहाँ पे साउंड आ रही है। नेगेटिव में भी ट की साउंड आ रही है। नॉट, वाटर, वाटर, ट्रू, ट्रू। तो यहाँ पर सभी जगह आप देखेंगे कि ट की साउंड आती है। ट बहुत सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन है टी का। सो टी का सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन हमने किया जो कि है एज ट। ट की तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। सेकंड, हम ट की प्रोनाउंसिएशन, टी की प्रोनाउंसिएशन जो हम करेंगे वो है टी एस च। कई बार हम टी को च की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं। च की तरह कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जैसे मैं क्या हूँ, एक्चुअली जब इसके लास्ट में UAL आता है उस टाइम पे ये टी जो है वो च की तरह प्रोनाउंस होता है। जैसे कि फैक्ट, फैक्ट, बट व्हेन यू ऐड TUAL एट द एंड तो फैक्ट बन जाता है फैक्चुअल। ये च की साउंड आने लग जाती है, तो दिस बिकम्स फैक्चुअल। तो च की आवाज़ आ रही है, च-उ-अल, ठीक, चुअल, फैक्चुअल। तो यहाँ पे टी एज अ च साउंड कर रहा है क्योंकि उसके बाद क्या आ गया है, UAL, फैक्चुअल। इसी तरह से आप बना सकते हो एक्चुअल, एक्ट। लेकिन अगर UAL हो जाता है तो इसको हम बोलने लग जाते हैं एक्चुअल। च की साउंड आने लग जाती है इसमें। टेक्सचुअल, टेक्सचुअल मैसेज, टेक्स्ट, लेकिन UAL लगने के बाद ये बन जाता है टेक्सटुअल। कोई भी लिखित चीज़ जो टेक्स्ट में होती है उसे हम टेक्सचुअल कहते हैं। ओके, तो थर्ड हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है टी का, दैट इज चर। TURE जब आ जाता है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज चर, चर, चर। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ फ्यूचर, फ्यूचर, दिस इज नॉट फूटूरे, इट इज फ्यूचर। च की आवाज़ इसके अंदर आने लग गई है। पिक्चर। सो यहाँ पर जब भी TURE आ जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ट्यूरे नहीं होता, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है चर। तो TURE वी ऑलवेज प्रोनाउंस एज चर। फोर्थ प्रोनाउंसिएशन जो हम करेंगे टी का वो है द, TS, द। स्पेशली जब TH आ जाता है वहाँ पर हम इसे द और थ दोनों ही प्रोनाउंस करते हैं। अभी हम पहले द का कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ देन, देन, तब, आई विल गो देन, मैं तब जाऊँगा। सो दैट इज़ देन। तो द की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, देन। बहुत ही कॉमन द जो आप यूज़ करते हो वो भी द, जो आर्टिकल द है। ओके, और जैसे फादर, TH को हम यहाँ पे द की साउंड आ रही है हमारी, फादर। देम, उनको, ये सभी
द की आवाज़ इसके अंदर आती है, तो ये हमारा TH की प्रोनाउंसिएशन कई बार द की तरह भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउंसिएशन है एज TS, ये मैंने आपको बताया थ की तरह भी हम TH को यूज़ करते हैं। कभी कभी हम थ की साउंड भी आती है इसके अंदर, जैसे थ एंक, थैंक, थ इंक, थिंक, थिंक, म एथ, मैथ, थ की आवाज़ आ रही है यहाँ पे TH में। बर्थ, थैंक का मतलब धन्यवाद कह सकते हैं हम, धन्यवाद करना किसी का। थिंक होता है जैसे आपको पता है सोचना, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग। मैथ आपको पता है एक सब्जेक्ट है मैथ, इसमें जमा घटा गुणा हम लोग सीखते हैं। बर्थ यानी कि जन्म, टुडे इज हिज बर्थडे, शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो वो था जन्म देना, सो दैट इज़ बर्थ। तो TH यहाँ पर साउंड आता है थ का, तो यहाँ पर हम TH की प्रोनाउंसिएशन एज थ करते हैं फ्रेंड्स। 6 इसकी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। T के बाद जब IA आता है तो हम T की प्रोनाउंसिएशन एज श भी करते हैं उस टाइम, IA। जब T के बाद IA आता है उस वक्त में T की प्रोनाउंसिएशन श हो जाती है। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ, जैसे पार्शियल, पार्शियल मतलब जो चीज़ पूरी ना हो, थोड़ी पूरी से कम हो, उसे हम कहते हैं पार्शियल। आई गॉट द पार्शियल पेमेंट, मुझे पेमेंट का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, तो पार्शियल को हम कह सकते हैं हिस्सा। ओके, कोई चीज़ जब मुझे हिस्सों में मिलती है तो उसे हम कहते हैं पार्शियल। ही डिड पार्शियल पेमेंट, उसने कुछ पेमेंट का कुछ हिस्सा कर दिया, तो पार्शियल। मार्शियल, कोर्ट मार्शियल होता है, मार्शियल लॉ लगता है। ओके, यहाँ पर आपका ट यहाँ IA आने की वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन श होता है, मार्शियल। तो श का साउंड आ रहा है यहाँ पर, पार्शियल, मार्शियल। तो दिस इज टी को जब हम श की तरह बोलते हैं, स्पेशल जब उसके आगे IA आ जाता है। 7th है आपका दोस्तों, टी की प्रोनाउंसिएशन हम IO आने के बाद भी श करते हैं। आप इसी के साथ ही सीख सकते हैं, IO आने के बाद भी हम इसकी प्रोनाउंसिएशन श ही करते हैं। IO आ जाता है जब, जैसे न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस माने हेल्दी। कोई भी चीज़ जब उसके अंदर बहुत सारा विटामिन खनिज वगैरह है तो हम इसे कहते हैं दिस इज़ अ न्यूट्रिशियस फूड, एप्पल इज़ अ न्यूट्रिशियस फूड। तो वहाँ पर भी हम इसकी साउंड श आती है, TIO साउंड्स एज श, न्यूट्रिशियस। ओके, सो इट साउंड्स एज न्यूट्रिशियस, इट इज़ न्यूट्रिशियस। कॉशियस, कॉशियस, कॉशियस जो बहुत ही बंदा सोच समझ के कोई काम करता है तो उसे हम कहते हैं कॉशियस, कॉशियस। तो यहाँ पे भी टी की IO आने के कारण आपकी साउंड श जो है आती है, कॉशियस। नेक्स्ट जो हम TH का प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो है शन, TS शन। ION आ जाता है जब उसके आगे, TION हो जाता है, तो हम इसको TION को हमेशा शन पढ़ते हैं। लाइक आई से स्टे शन, स्टेशन, स्टेशन। जंक्शन, 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 जंक्शन जहाँ पे दो चीज़ आके जुड़ती हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं। स्टेशन तो आपको पता ही, तो स्टेशन, जंक्शन। जहाँ टी के बाद ION आ जाता है उसे हम शन, जंक्शन।
पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका जंक्शन। और भी जो वर्ड है जैसे कि कह सकते हो डाइजेशन, डाइजेशन। ओके, तो ये आपके वर्ड्स हैं कुछ जहाँ पर हमने आज ट की अलग अलग जो है प्रोनाउंसिएशंस करी। आप इन सभी वर्ड्स का प्रैक्टिस करें और इन सभी वर्ड्स की विद स्पेलिंग लर्न करें, विद मीनिंग, और समझें कि टी की प्रोनाउंसिएशन हम अलग अलग कब करते हैं और कैसे करते हैं। इससे आपकी स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। ओके गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। इफ यू लाइक द वीडियो then please press the thumbs button and share the video and subscribe the channel. Thank you guys.